गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की। जाना है तुमको जाओ जहाँ, जाना है तुमको जाओ जहाँ, पर हिंदी को अपनाओ। सोचो जरा हटके, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिससे संपन्न संस्कृति हमारी, वह जीवन की परिभाषा है हिंदी। सुप्रभात। मंच पर विराजित संचालक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका जी, मुख्य अतिथिगण, सभी शिक्षकगण व सभी सहपाठियों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के समारोह में हम आपकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय, हिंदी के प्रख्यात कवि उपेंद्र गर्ग जी, श्री असीम जी, राष्ट्रीय शिक्षा समिति के सचिव श्री वीरेंद्र कौशल जी व स्कूल के संचालक श्री राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए, पुष्पार्पण करें और मंच को सुशोभित करें। क्या अंधकार से डरना, आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तम सारे, जिससे डरकर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन यह आलम हो, आओ हम सब मिलकर एक झिलमिल दीप जला। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है। आगे बढ़ाने के लिए हमारे दो सूत्र संचालक दीपांशी व वंशिका को आमंत्रित करती हूँ। तालियों के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन करें। सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके समक्ष अंतिका कक्षा 10 से भाषण प्रस्तुति के लिए आ रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिंदी से बना हिंदुस्तान, तभी तो भारत है महान, हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान। साहित्य की फुलवारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी, जन जन की हो दुलारी, हिंदी ही पहचान हमारी। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अंतिका कक्षा 10वीं से आप सबके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की चौथी बड़ी भाषा कही जाती है। हिंदी भाषा का उपयोग आज सर्वाधिक आबादी द्वारा की भाषा हिंदी है। इसका उपयोग केंद्र सरकार और भारतीय संसद में भी किया जाता है। बिजनेस में, भारत में संचार के लिए हिंदी एक आवश्यक भाषा है। कई व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को हिंदी में पारंगत होने की आवश्यकता होती है, खासकर यदि वे। अब अगली प्रस्तुति समूह नृत्य के लिए बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। हिंदुस्तान की
धड़कन इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से दमके भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। लिपि है देवनागरी, देवत्व देती दान में। देवत्व देती दान में। आंग्ल भाषा तमस गुण प्रदान करती ज्ञान में। प्रदान करती ज्ञान में। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ की बोली से प्रथम हमको मिली संवेदना। माँ से माटी से कहीं ना जान कर अनजान हो। तन का मन का और वतन का हिंदी से उत्थान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। अद्भुत, क्या कमाल की प्रस्तुति। अब कक्षा 8 से मैं मनप्रीत को आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। आप सभी के समक्ष एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नुक्कड़ नाटक के लिए कक्षा 7 से 9 तक छात्र व छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ। जी हाँ, हिंदी भाषा जिसके बिना हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। इस भाषा से हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं। हमारी शान है हिंदी। हमारी शान है हिंदी। हमारी आन है हिंदी। हमारी आन है हिंदी। हम हैं हिंदी के दीवाने। हम हैं हिंदी के दीवाने। हिंदी ने आजादी की लड़ाई को बुलंद करने में अहम भूमिका निभाई। आजादी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। जन जन तक पहुंचाया। मुगल आया आए गोरे सबको मार भगाया था। हमारा भारत फिर आपस में एकजुट होकर आया था। तभी तो हिंदी भाषा में भारत माँ का राष्ट्रगान है। हिंदी से संस्कृति हमारी, हिंदी से पहचान है। भाषा ये जन भारत की। है भाषा ये जन भारत की। जो हृदय से सबको जोड़ती है। जो हृदय से सबको जोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में। हर हिंदुस्तानी के दिल में। इसके लिए सम्मान है।
इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, संस्कृत से संस्कृति हमारी, मिट्टी से हिंदुस्तान है। मिट्टी से हिंदुस्तान है। मैं विदेशों में भी गया, अच्छा, जहाँ हिंदी का गौरवपूर्ण स्थान है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया। जिसको चुना गया। आज विश्व में हिंदी के साहित्यकार उच्च शिखर पर हैं। उनको शिखर तक पहुंचाने में हिंदी भाषा का योगदान है। हिंदी भाषा का योगदान है। केशव बिहारी दिनकर जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, यह बात हम सबको मिलकर समझाई। हम सबको मिलकर समझाई। आज पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। हिंदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विज्ञापनों में हिंदी की भरमार है। विज्ञापनों में हिंदी की भरमार है। हिंदी आगे बढ़ रही है, उन्नति की राह चढ़ रही है। आज हिंदी का इतना महत्व है तो इसे अपनाने में इतनी लज्जा क्यों? इतनी लज्जा क्यों? आदर सत्कार जितना इस भाषा में है अन्य किसी भाषा में नहीं। नमस्ते शब्द जिसे हम हाथ जोड़कर, हाथ हृदय के पास रखकर नतमस्तक होकर करते हैं। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, किस बात की है निराशा? सीखिए सारी भाषाओं को पर अपनाइए अपनी भाषा। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब मैं स्कूल के संचालक श्री राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि मुख्य अतिथि महोदय स्वागत करें। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ जो विशेष मेहमान आए हुए हैं, अतिथि और बहुत ही अनुभवी लोग, उपेंद्र गर्ग जी एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कवि हैं। असीम राणा जी बहुत अच्छे संगीतकार रह चुके हैं और अपनी सेवाएं देने के बाद साहित्य से जुड़े हुए हैं। कौशल जी, आप लोगों को जो अवार्ड्स मिलते हैं हिंदी विभाग के लिए, उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है इस क्षेत्र में कि जहां पर वो खुद जब अपने भाषण को संबोधित करेंगे बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, आप जितने भी कवरेजेस देखते हैं, एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और इनकी हिंदी से मैं इतने ज़्यादा प्रभावित हूँ जब वो लिखते हैं। मतलब लाइंस, एक एक लाइंस में मीनिंग होती है। इन सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो इन बच्चों को अपना 2-2 मिनट का समय दें और इस सभा को संबोधित करें। उपेंद्र गर्ग जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ आप यहाँ आए। निदेशक राजेश शर्मा जी, प्राचार्य रीटा वालिया जी, मेरे साहित्यिक यात्रा के मेरे मित्र असीम राणा जी, कौशल जी हमारे बीच जो अभी पधारे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा समिति से जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र शर्मा जी जिनसे हम अक्सर मिलते रहते हैं और जाने माने पत्रकार हैं। आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए मैं सभी आयोजकों के साथ साथ मेरे सामने बैठे सभी बच्चों को इस चीज़ के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी के प्रति आप लोगों का इतना अनुराग देखकर मैं भाव विभोर हूँ। सबसे पहले सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं राष्ट्रीय शिक्षा समिति टोहाना, जो हरियाणा गौरव पुरस्कार का आयोजन पिछले 23 साल से करवाती आ रही है, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इस संस्था में सचिव के पद पे कार्यरत हूँ।
एक अच्छा वैज्ञानिक बनना है। कितने बच्चे चाहते हैं वैज्ञानिक बनना? हाथ उठाइए, कितने बच्चे चाहते हैं वैज्ञानिक बनना, साइंटिस्ट बनना? कोई नहीं चाहता आप में से? डॉक्टर बनना कितने बच्चे चाहते हैं? आईएएस कितने बच्चे चाहते हैं बनना? यस, गुड। एक बार अपने लिए तालियां बजाइए आप लोग। तो जो मैंने सुना कि जो आदमी वैज्ञानिक बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उनका सबसे पहले अपनी हिंदी पे कमांड होना चाहिए, हिंदी पे फोकस होना चाहिए, हिंदी के ऊपर उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम जो चिंतन करते हैं, हम किसी दूसरी भाषा में चिंतन नहीं कर सकते। हम अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी भाषा में ही चिंतन कर सकते हैं। और एक बात स्कूल के विषय में भी बता दूं, मुझे पूरे हरियाणा में लगभग 2000 स्कूलों में जाने का मौका मिला। नरवाना के हर स्कूल में आज हिंदी दिवस पे हिंदी व्याकरण की प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है इस टाइम। जो डीबीके स्कूल है, डीबीके पिछले जो 1 साल में डीबीके ने जो नाम कमाया है, वो इतना बड़ा नाम कमाया। मैं हर स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठता हूं। थोड़े से समय में, स्कूल आज से नहीं है, स्कूल बहुत पहले से है अपना, दीवान बालकृष्ण के नाम से, लेकिन जो डीबीके के नाम बना है, आप ये मानिए ये वो ट्रेन बन गई है जो बच्चों को बहुत बड़ी उपलब्धि के रास्ते, बहुत बड़ी सफलता के रास्ते पे आप लोगों को लेके जाएगी। और सफलता कैसे? जो ट्रेन चलती है उसमें क्या आते हैं? स्टेशन आते हैं। डीबीके भी एक ऐसी ट्रेन बन चुकी है जिसमें जब आप बच्चे बैठ जाएंगे और जो प्रिंसिपल और आपके प्रबंधक आपको सिखाएंगे, आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे, तो उसके आने वाले स्टॉपेज कौन से रहेंगे? जब आप ट्रेन में बैठेंगे, कंटिन्यू चलेंगे, तो उसके स्टॉपेज रहेंगे। कोई एमबीबीएस बनेगा, कोई डॉक्टर, एमबीबीएस के बाद कोई आईएएस बनेगा, कोई एचसीएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा। ये स्टॉपेज डीबीके पब्लिक स्कूल निकालते चले जाएंगे। तो एक बार डीबीके के पब्लिक स्कूल के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पहले मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे देता हूं। डीबीके, जिसकी अभी कौशल जी वंदना कर रहे थे, मैं यहाँ संगीत का अध्यापक रह चुका हूँ 1996, 97, 98, 3 साल तक। इस विषय के माध्यम से बच्चों में सांस्कृतिक जागरण, अपने राष्ट्र, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव, ये जगाने का मेरा प्रयास रहा है। और इस प्रयास को आज बहुत बल मिला है। छोटे छोटे, बड़े बड़े स्कूलों में छोटे छोटे प्रोग्राम, इस पे लिखा बोर्ड पे हैप्पी हिंदी डे और बात खत्म। जिस प्रकार का भव्य आयोजन आपके विद्यालय ने किया है, इसके लिए मैं वीरेंद्र शर्मा जी को, वालिया मैडम को और यहाँ के पूरे प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जब तक किसी कार्यक्रम को इस प्रकार की भव्यता नहीं दी जाएगी, उसमें दिए गए संदेश की कोई ज़्यादा मूल्य नहीं माना जाएगा, कीमत नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैं संगीत का विद्यार्थी रहा हूँ, थोड़ा गुनगुना देता हूँ। गाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। भारत माँ तेरी जय हो, जय हो। भारत माँ तेरी जय हो, जय हो। तू शुद्ध, तू बुद्ध, तू प्रेम आगार। तू शुद्ध, तू बुद्ध, तू प्रेम आगार। तेरा विजय सूर्य माता उदय हो। भारत माँ तेरी जय हो, जय हो।
अब आपके सामने प्रस्तुत होंगे नन्हे नन्हे बाल कवि अपनी अद्भुत आवाज़ व शब्दों के साथ। पहली प्रस्तुति देने जा रही हैं परिधि कक्षा 4 से, जिसकी कविता हास्य रस से ओतप्रोत है। नमस्कार, मेरा नाम परिधि है और आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यमराज से मुलाकात। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज, बोले बेटा तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है आज। मैं बोला प्रभु मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। ध्यान से सुनिए, मेरी भी क्या मजबूरी है, आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले बेटा इस तरह जी न दुखाओ, इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गधों की तरह मत हिनहिना। पर ये तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो। पर तुम्हारी बात तो सच्ची है, सो अपने प्राणों को छोड़ कोई 3 वरदान मांग लो। मैंने पहले 2 वर मांगे कि मेरे देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। यमराज बोले बेटा यह तो असंभव है, इसके बदले अपनी उम्र 20 साल और बढ़वा लो। मैंने आखिरी वर मांगा प्रभु कम से कम भ्रष्टाचार ही मिटा दो। इस पर बोले अरे नादान, यह भी नहीं जानता कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है। जब मैं खुद यमराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ, तो तू खुद ही सोच यहाँ से भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है। पर याद रख, अगर तुझ में सच्चाई होगी तो तेरी उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तेरे सुख पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ते और दुख पानी के स्रोतों की तरह घटते जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आज मैं आपके समक्ष एक वीर रस पर आधारित कविता वीर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पा उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अद्भुत। कविताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए अगली प्रस्तुति देने जा रही हैं कक्षा 3 से अर्नवी। सुप्रभात, मैं अर्नवी कक्षा 3 से आपको हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मेरी कविता का विषय है हिंदी तो है माथे की बिंदी। हिंदी तो है माथे की बिंदी, यह गर्व हमारा है। भाषा चाहे कोई भी बोली जाए विश्व में, मस्तक पर तो हिंदी भाषा को ही सजाना है। हिंदी तो है माथे की बिंदी, यह गर्व हमारा है। युगों युगों में बोली जाने वाली भाषा के नाम अनेकों परिवर्तित हुए, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश हुए, फिर जाकर नाम हिंदी पाया है। हिंदी तो है माथे की बिंदी, यह गर्व हमारा है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि वह पांडवों को 5 गांव दे दे और युद्ध टल जाएगा, लेकिन दुर्योधन राजी नहीं हुए। कृष्ण जानते थे कि जिसके बल पर दुर्योधन युद्ध को उतावला है वह कोई और नहीं, कर्ण है। श्री कृष्ण ने इस बार कर्ण को भी समझाया
कि वह दुर्योधन का साथ छोड़ के पांडवों के पास लौट आए और पांडव बन जाए और राज्य भोगे। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मित्रता को धोखा देने के लिए सहमत नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण से साफ कह दिया, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अब युद्ध निश्चित था और यह भी निश्चित था कि जब तक कर्ण दुर्योधन के साथ है और जब तक कर्ण के साथ उसका कवच और कुंडल है, कौरवों को हराना असंभव है। अब रश्मि रथी के चौथे सर के पहले भाग में आप जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के कहने पर भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और दानवीर कर्ण से उसके कवच और कुंडल का दान मांगते हैं। कर्ण का पहना हुआ कवच और कुंडल कोई ऊपर से पहना हुआ जेवर या वस्त्र नहीं था जो उतार के दे दिया, उसके बदन का हिस्सा था। ये दान देने का मतलब था अपनी चमड़ी छीलकर उसे दे देना और अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु के पत्र पर हस्ताक्षर कर देना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में सुनिए रश्मि रथी का यह दिल दहला देने वाला प्रसंग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सन्मुख भी ना हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषी का दौड़ती द्वार पाप के पाकर, दुख भोगता है कभी पुण्य को भी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं पे हस्ती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दहाका दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण लेना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य ना दिया अगर तो और मूल्य देना क्या, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर जब तक बिकती रहती है कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य, ना मिलता वह मनुष्य घर घर है, ना मिलता वह मनुष्य घर घर है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पे ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित्य हिंदी दिवस मनाना है। अब मैं हमारे विद्यालय के संचालक महोदय राजेश शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के अतिथिगण को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें। आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। मान और सम्मान के योग्य आज के मुख्य अतिथि श्री उपेंद्र गर्ग जी, श्री आशीम राणा जी, श्री वीरेंद्र कौशल जी और वीरेंद्र शर्मा जी, निर्देशक महोदय, प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज का कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छा हुआ और एक अनूठे रूप में हुआ है। इनकी सबसे बड़ी वजह है आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति, जिसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। यदुवंशी शिक्षा निकेतन हांसी में जहाँ पे पूरे हरियाणा प्रदेश से बच्चे आए थे, उस टाइम नरवाना में अपने डीबीके स्कूल के भी बच्चे मेरिट में थे और आप लोग किसी वजह से फंक्शन में नहीं पहुंचे थे, तब आपके प्राइज यहाँ पे भिजवा दिए गए थे, उन बच्चों को मिल गए थे। उस टाइम हमने वहाँ पे पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 प्रिंसिपल चुने थे। पूरे हरियाणा में लगभग 2000 स्कूलों में 50 प्रिंसिपल को हमने बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया था। और उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आपके नरवाना में डीबीके स्कूल का भी नाम था उसमें।
हमारी संस्था की तरफ से आज जितने भी हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनको भी सम्मानित कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा समिति। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं आप। मैं हिंदी डिपार्टमेंट से अनुरोध करता हूं कि सभी हिंदी डिपार्टमेंट के टीचर्स यहां मंच पर आए बच्चों के पीछे, और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति, आज की जो भी प्रस्तुति जिन शिक्षकों ने बच्चों को तैयार करके दिया हुआ है वो प्लीज एक बार आए। नेहा मैम, राष्ट्रगान के लिए सभी बच्चे खड़े हो जाएं। और अजब गजब है भाषाएं भारत की, अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की, जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की, हिंदी है भारत की।